आज इतना कम क्यों है? कोई बात नहीं, चलिए जितने लोग हैं उनका ही मार्क्स होगा, वो तो होगा ही। शुरुआत कहाँ से करूं? रोल नंबर 1 अदिति है ना? Girls, am I audible? Yes, yes. So where is roll number 1? Roll number 1 Aditi. लीव कर रही क्या ये लड़की? कोई बात नहीं, चलो रोल नंबर 6 सोनल। Yes, ma'am. चलो आप मुझे बताइए, व्हाट इज रिसर्च? जस्ट टेल मी व्हाट इज रिसर्च? Research. Ma'am, research is that thing to know about something. किसी चीज को जानने के लिए किसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो रिसर्च। जानने और समझने दोनों के लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है किसी चीज को जानने के लिए। ठीक है, जानने के लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ सकता है, लेकिन वो नॉलेज किस तरह का नॉलेज होगा? दैट मीन्स यू आर गेनिंग सम नॉलेज, सो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू आर गेनिंग एक्चुअली? रिसर्च के थ्रू किस तरह का नॉलेज मिलता है, किस तरह के नॉलेज के लिए किया? चलो तुम्हारे ये स्टेटमेंट से मुझे ये कंक्लूजन समझ में आता है कि टू गेन सम नॉलेज वी आर डूइंग रिसर्च। सो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गेनिंग? सोचो ना, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है, क्या करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन मिलता है? अगर आपको किसी कॉलेज का नाम जानना है तो उसके लिए क्या रिसर्च करना पड़ेगा? सिर्फ नाम जानना है, वो तो रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। नाम पता करो, वो किसी से पूछोगे वो बता दिया, बस तुम्हारा काम खत्म, आंसर मिल गया। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया और उसका आपने आंसर ढूंढा और वो आंसर आपको एक ही रिस्पॉन्स में पता चल गया। अब आप किसी, हाँ बोलो। Research is that thing that starts from observation and that end at conclusion. That Okay, that ends with some conclusion. Okay, चलो ठीक है। और मार्केट रिसर्च बता सकती हो क्या सोनल? व्हाट इज मार्केट रिसर्च? Yes, ma'am, I will try. Market research that specific information required some address that issue, design, the method of collecting some information, that's collecting data information that and implement analyze everything. That's market research. अच्छा ठीक है चलो, ओके। Okay, ma'am. नेक्स्ट वन इज रोल नंबर 14 पूजा सिन्हा। मुझे मार्केट रिसर्च का एक एग्जांपल दोगी क्या? मुझे ये बता दो बस, व्हाट इज मार्केट रिसर्च एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। व्हाट इज मार्केट रिसर्च एंड एग्जाम्पल उसका दे दीजिए, या फिर एग्जाम्पल के हेल्प से आप मार्केट रिसर्च को मुझे समझा दो। ठीक है पूजा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? पूजा सिन्हा,
मैम जो मार्केट के बारे में रिसर्च करते हैं, जैसे एक कंपनी हमको किसी का बिजनेस खोलना है, उसके बारे में प्लान करेंगे कैसे हमको खोलना है, उसका क्या है, किधर हम लोग प्लेस रखेंगे कि ज्यादा मेरा वैल्यू रहेगा। अच्छा, ये मार्केट रिसर्च है। यस मैम। और मार्केटिंग रिसर्च क्या है, चलो ये बता दो। मैम ये नहीं पता। मार्केट रिसर्च क्या है नहीं पता, चलो ये बताओ मुझे, व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? मैम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बारे में, कि उसका डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बारे में। किसके बारे में? मैम मैम किसी क्वेश्चन के बारे में, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन जानना है, उसका आंसर पता, उसके बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर क्या हर प्रॉब्लम में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है? नो मैम। नहीं करते हैं। नो मैम। चलो ठीक है, ये कब किया जाता है? कब किया जाता है? When we do exploratory research या फिर when exploratory research is required? मैम क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव इन नेचर में रिसर्च किया जाता है। ओके, चलो ठीक है। रोल नंबर 17, प्रत्युष। यस मैम। कैमरा ऑन करो। हाँ Yes. प्रत्युष, क्या पोर्शन आप पढ़े हैं? शुरुआत वाला पोर्शन पढ़े हैं अच्छे से या नेक्स्ट वाला पार्ट? पढ़े हैं मैम मार्केट रिसर्च। चलिए, मार्केट, मेरा क्वेश्चन ध्यान से फर्स्ट डे सुनना। क्लास वन। ठीक है, मार्केट रिसर्च, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना और एकदम क्लियर आंसर देना, ठीक है? मुझे दोबारा उसमें स्पेसिफिक कुछ पूछना ना पड़े। क्वेश्चन है, मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च क्या है, दोनों को एक्सप्लेन कर दो विद एन एग्जांपल, एंड दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता दो। बस यही तुम्हारा क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में तुम आप जो भी आप बताना चाहते हैं बता सकते मैम मार्केट रिसर्च है इनिशियल स्टेज पे, कंज्यूमर कैपेबिलिटी, मार्केट ग्रोथ, एनालाइज ऑल द कंडीशन। व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इज दैट? जो भी कंडीशन मैम, मार्केट का कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, चलो। और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, जिसका डिमांड ज्यादा हो मार्केट में। ठीक है। और मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च ये तो लिंक होता है कंज्यूमर से मार्केटर, या क्लियर नहीं होगा। कंज्यूमर से रिलेटेड होगा। कंज्यूमर मैम, ठीक है, कस्टमर। जिससे भी रिलेटेड हो, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं जानना है, बस क्या है उसमें, क्या एग्जांपल देके बस बता दीजिए। एग्जांपल मैम डोंट नो मैम। दोनों में डिफरेंस पता है? मार्केटिंग मैम फर्स्ट स्टेज है और मार्केट सेकंड, मतलब रिसर्च में जैसे फर्स्ट मार्केटिंग रिसर्च फर्स्ट एंड मार्केट रिसर्च सेकंड। मार्केट रिसर्च सेकंड हो जाएगा, मार्केटिंग रिसर्च फर्स्ट हो जाएगा। इतना कुछ पता है। मार्केटिंग का मतलब क्या समझते हो, इतना बताओ चलो। मार्केटिंग के मार्केटिंग इज द function that links the customer. that links with the customer, okay?
So what kind of link is there? What is the connection between the consumer and the marketer? Yes, ma'am, consumer and the marketer. So what kind of link is there? What is the link? Evaluate, What is the key element of that? evaluate marketing action, Okay, monitor. ठीक है. तो जब आपको एग्जाम्पल्स पर समझ में आ रहा है तो डिफरेंस तो बताना बहुत आसान है ना सतीश? Yes, ma'am. एक्सप्लेन नहीं हो पाता है कि वर्ड कलेक्शन करो, फिर बहुत सारा पढ़ो टॉपिक, लैंग्वेज में Yes, कैसे ma'am. एक्सप्रेस करना है वो चीज सीखो. ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स पता है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस तो यहाँ से Yes, क्लियर है. अगर आप अलग अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, और मार्केट Yes, जो ma'am, आप एरिया, advertising. जियोग्राफिकल एरिया, प्रोडक्ट क्या है, कैसा सेल हो रहा है, क्या है, वो अगर देख रहे हैं तो वो मार्केट है. तो दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ ही रहा है. कंज्यूमर से रिलेटेड टर्म्स की बात कर रहे हो, उसके स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हो, देन दैट इज रिलेटेड विद मार्केटिंग. मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे वो सब कुछ सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. तो दोनों में डिफरेंस तो क्लियर है ना? Yes, ma'am. चलो ठीक, ओके देन. Thank you, Who ma'am. is the next one? 17 के बाद रोल नंबर 10 एक बचा रह गया है. अनुराग गौतम is not connected with voice. अनुराग गौतम, किसी को के पास उसका नंबर है, कॉल करके उसको बोलो तो उसने ऑडियो कनेक्ट क्यों नहीं किया है, फिर रिमूव करूंगी मैं उसे. ये क्या तरीका है कनेक्टेड फॉर्म? बोल देता हूँ मैम. रिमूव कर देंगे, फिर ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा. मैं उसे कॉल कर रहा हूँ तो मेरी आवाज नहीं आएगी. ओके ठीक है, एक मिनट रुक जा, फिर हम करते हैं. ठीक है, तुम कर लो फिर. को मैसेज कर दो फिर. मैसेज देख के भी कॉल कर देता हूँ डायरेक्ट. ऑडियो कनेक्ट नहीं है, फिर क्या ज्वाइन करने का मतलब है? शुरुआत में मैंने देखा ही नहीं. नेक्स्ट सत्यम का ही है. 21 रोल नंबर. चलो कॉल कर रहा है सत्यम, तब तक हम विवाह का ले लेते हैं. रोल नंबर नहीं, बिट्टू कुमार, रोल नंबर 25. चलिए कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए जरा, देखिए क्या कर रहे हैं आप. चलिए बताइए मुझे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बताओ तो जरा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. हाँ तुम्हारी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, बोलो फिर से क्या बोल रहे हो. मेरे ही कारण हो गई होगी. Yes, hello ma'am. हाँ I'm बोलो audible? बोलो, आ रही है आवाज. टेल मी व्हाट इज द, सॉरी, से एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. बताइए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. You are visible and audible. Tell me. Don't remember the name. You don't remember the name. There are names. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी ये बताना है. में नाम तो कुछ है ही नहीं. Ma'am, could you explain one? हम्म, Could you explain the first one?
What is the difference between exploratory research and descriptive research? मैम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जैसे कि किसी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस पर मालूम नहीं रहता, एक्चुअल पहले से पता नहीं होता है क्या पता नहीं होता है? उस प्रोडक्ट के बारे में, रिलेटेड उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा ठीक है। और सेकंड वाला क्या था? नाम तो मुझसे पूछोगे, मैंने तो क्वेश्चन में बोल दिया, आप तुम्हारा नाम पता करना है, काम करो। Next question, please. तुम्हारा हम फिर से दोबारा से लेंगे, रुको 1 मिनट, तब तक हम विभाग आ लेते हैं। मार्क्यो, जस्ट वेट, तब तक तुम अपना नेटवर्क सब कुछ सेटल डाउन कर लो। फिर चलो विभा भारती, कैन यू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? मैम हमको इसका डेफिनेशन पता है, याद नहीं। डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, बताइए डेफिनेशन बता दीजिए, क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? एग्जाम में वो नहीं आता है जो हम पढ़ते हैं, ये भी आ सकता है जो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है रिटन एग्जाम में क्या करोगे? चलो बताओ क्या है। इस रिसर्च में के अंदर मैम हम इसको एक तरीके से प्रिसाइज इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ओके, और कुछ? खोल खोल कर उसके बारे में जानना, अपने तरीके से अनुमान लगाना। अनुमान लगाना स्टडी नहीं होता है, अनुमान लगाना अलग बात हो जाता है, अनुमान लगाना रिसर्च नहीं हो सकता। अनुमान अगर लगाएंगे तो हम लगाएंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, हम कुछ और सोच सकते हैं, तुम कुछ और सोचोगी, कोई और कुछ और सोचेगा, तो सबका रिसर्च अलग अलग हो जाएगा। लेकिन रिसर्च ये है कि अगर आप एक ही फैक्ट को अलग अलग लोग भी पढ़ेंगे तो हो सकता है सबका इंसाइट जो है वो अलग अलग हो, लेकिन फैक्ट्स नहीं बदलता है। अनुमान लगाना गेसिंग हो जाएगा, प्रोबेबिलिटीज बोल सकती हो, रिसर्च क्यों बोलेंगे फिर उसको हम? है क्या जरूरत उसको रिसर्च बोलने की? If it is a guess game, then why we are doing research? है ना, बताओ। अनुमान नहीं लगाते हैं, we observe what are the facts. We have to observe, we have to conclude, we have to investigate. ये सब रिसर्च में होता है। We are not going to guess, we are not going to estimate, ठीक है। प्रेडिक्शन ये सब नहीं होता है यहाँ पे। प्रेडिक्शन होता भी है तो प्रीवियस स्टडी के बेसिस पे होता है, तो प्रीवियस स्टडी का गेसिंग तो नहीं हो सकता ना, क्या विभा होगा? किसी प्रॉब्लम के बारे में मैम उसका ये करते हैं, उसको अपने एक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर करने में क्या क्या करना आता है? एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, चलो सही है, लेकिन एक्सप्लोर करने के प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं? कुछ मेथड भी था शायद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने का, सो व्हाट आर दैट मेथड्स? कैन यू प्लीज टेल मी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के कुछ मेथड्स भी हैं, सो व्हाट आर दैट मेथड्स? सुना है कुछ नाम? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी विवाह, बोलोगी तब तो आएगी।
मैम याद नहीं है। यहाँ तक कि तुमने जो कहा कि मैंने पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन तो वहीं से किया, अब उसमें भी बोलोगी अभी याद नहीं है, तब तो हो गया काम। क्या है या नहीं बताओ, और क्या पढ़ी हो? चलो उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। और क्या क्या पढ़ा है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, चलो यही बता दो, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? एग्जाम्पल भी दे देना फिर यहाँ पे। चलो बताओ। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब किया जाता है इसमें। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाता है। और वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होने का कुछ एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल में जैसे मैम अगर कोई कपड़ा का ब्रांड है, हाँ, जैसे, तो फिर उस पे रिसर्च करवाना चाहेंगे ना, क्या उसके सर्च में हम्म करने के लिए। हम्म उसके लिए डिस्क्रिप्शन देंगे। पॉपुलेशन डाटा सबको डिस्क्रिप्टिव। अच्छी बात, समझ में तो हमें नहीं आया, लेकिन चलो और कुछ जो पढ़ी हो। मार्केट रिसर्च क्या है ये बता सकती हो? व्हाट इज रिसर्च? बताइए जरा, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? बहुत देर से हम लोग रिसर्च, ये काइंड ऑफ रिसर्च, वो काइंड ऑफ रिसर्च की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट। ये सब कहाँ से कॉपी करके पढ़ रही हो तुम? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट? जानकारी को इकट्ठा करने के लिए उसको किसी टॉपिक के बारे में इकट्ठा करते हैं। किसी टॉपिक के बारे में इकट्ठा करते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात। ओके, द नेक्स्ट वन इज सत्यम ना। चलो बताओ सत्यम। और आपने वो को बोल दिया अनुराग को, क्या हुआ उसका? चलो, ही इज नॉट हियर। मैम वो अनुराग बाइक चला रहा था तो बोला कि हाँ हाँ, यही होता रहता है, अच्छी बात। चलो छोड़ो, अब मुझे ये बताइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बता दो। चलो, कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, क्या क्या होते हैं, जो हमने शायद पढ़ा भी है। पहला मैम वो क्या बोलते हैं, ये पहले तो ये खुद से किया जाता है मैम। दूसरा बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किए थे, एक टॉपिक ही पूरा तुम्हारे में पास लिखा हुआ था। मैम इसको खुद से करना पड़ता है ना, खुद से करना पड़ता है। कॉस्ट भी ज्यादा पड़ता है मैम। कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है इसमें, कॉस्ट कम होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैम? हाँ हाँ, कम होता है। हाँ कम होता है या हाँ सॉरी, ये तो क्योंकि ये आपने बताया था कि मैम ज्यादा यूज नंबर ऑफ ये सैंपल की जरूरत नहीं होती है इसमें।
इसलिए call there are small samples क्योंकि large samples required नहीं है, hypothesis हम लोग बनाते नहीं है, so उस केस में cost तो कम ही हो जाएगा, resource भी कम हो जाएगा. यस मैम. और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में और कोई मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, जो आपने देखा उसी को लिख दिया मैम. ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना ही नहीं है यहाँ पे. और ये मैम और अच्छा डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैम ये तो उस दिन पढ़े थे. पहला डिफरेंस है मैम कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वाई कंसेप्ट पे काम करता है, कि मतलब क्यों ये व्हाई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ ये खोजता है ये. हाँ ठीक है, और you have to find the answer of why. यस मैम. Okay. और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च व्हाई व्हेन हाउ सब चीज पे रिसर्च करता है मैम. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये है. सेकंड दूसरा है मैम अभी बताया कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ह्यूज नंबर ऑफ सैंपल की जरूरत पड़ती है, और ये एक्सप्लोरेटरी में ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया मैम. और आपने बताया था कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्वेश्चन एक परफेक्ट क्वेश्चन आया सेट करना पड़ता है, जिसमें एक्सप्लोरेटरी में नहीं करना पड़ता है मैम. ठीक है, सही है. मैम ये एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी में ऐसा कुछ सेट नहीं होता मैम. ठीक है. और उसमें फिर डिस्क्रिप्टिव के क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे फोकस, लिटरेचर, एक्सपीरियंस और केस स्टडी, ये सब. और डिस्क्रिप्टिव के मेथड्स मैम ये एक तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, एक और कौन सा होता है, पैनल वाला. पैनल वाला. हाँ ठीक है, चलो ठीक, ओके ओके, चलो ठीक. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का टाइप्स बता दो तो क्या क्या है. मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ स्टडी यू कैन से. मैंने भी तो बताया उसमें कि पहला होता है लिटरेचर, दूसरा होता है एक्सपीरियंस, तीसरा फोकस ग्रुप और चौथा केस स्टडी. चलो ठीक. और फील्ड सर्वे और फील्ड स्टडी में डिफरेंस बता सकते हो? यस मैम. फील्ड स्टडी मैम एक पर्टिकुलर केस का किया जाता है या फिर पर्टिकुलर एरिया का किया जाता है, मगर फील्ड सर्वे मैम पूरे यूज ये लार्ज स्केल पे किया जाता है मैम सर्वे. जैसे जैसे फील्ड ये केस बढ़ते जाते हैं मैम, सर वो फील्ड फील्ड स्टडी फील्ड सर्वे बनता जाता है मैम. जस्ट फॉर एग्जांपल मैम, फील्ड स्टडी प्रॉपर एक कॉलेज का किया जाता है, किसी एक कॉलेज का या फिर किसी एक का, लेकिन फील्ड सर्वे पूरे बिहार के कॉलेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट पूरे बिहार में या फिर पूरे देश का किया जाता है मैम. चलो ठीक, ओके ठीक है. चलो नेक्स्ट कौन बच गए थे? रोल नंबर 25. चलो तुम्हारा टर्न वापस से आ गया. यस मैम. हाँ, तुम क्या पढ़े हो जरा हमको पहले ये बता दो. क्या पढ़े हो? क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे, फिर ये मत बोलना ये तो नहीं पढ़े थे. तो जो पढ़े हो हम क्वेश्चन उसी से पूछेंगे. बताओ. यस मैम, रिसर्च पढ़े थे. चलिए, रिसर्च को डिफाइन कर दीजिए और उसके वेरियस टाइप्स को डिस्क्राइब कर दीजिए. मैम रिसर्च किसी हेतु पर किया जाता है जैसे कि पहले से ऑलरेडी गिवन डाटा हो, उसके बारे में एक्सप्लोर किया जाता है. डेटा गिवन होगा तो तुम एक्सप्लोर क्या ही कर लोगे.
मैम फॉर द डीप स्टडी। फॉर द डीप स्टडी, चलिए ठीक है। और ये रिसर्च है, ठीक है। रिसर्च का टाइप बता दो। जैसे हो गया मैम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और भी रिसर्च है कुछ इन सब के सिवा? मैम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में जैसे डेटा लिमिटेड गिवन रहता है। डेटा लिमिटेड। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मेरे हिसाब से तो डेटा दिया ही नहीं रहता है अभी। दिया है मैम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। अच्छा, कहाँ दिया हुआ है बताओ जरा, कोई एग्जांपल से एक्सप्लेन कर पाओ तो करो। तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि हमको नहीं पता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लोरेटिव रिसर्च का मैम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विद एग्जांपल, जहाँ डेटा गिवन है, जो जो तुम बोल रहे हो बस वो मुझे एग्जांपल से बस एक्सप्लेन कर दो। not too much given। Not too much, then how much given data? बताइए। तुमको इसके लिए भी एक रिसर्च करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्या बोल रहे हो? रिसर्च इज रिक्वायर्ड। Yes, I also think। ओके then. नेक्स्ट पल्लवी कुमारी। कैमरा ऑन है, जरा कैमरा के सामने आ जाइए, आपका फेस नहीं दिख रहा है मुझे। चलो बताओ पल्लवी, तुम क्या पढ़ी हो इन सारे टॉपिक्स में? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिटेल में पढ़ी हो, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ी हो, या फिर मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिनॉप्सिस, इन सब में क्या पढ़े हैं जिससे का आंसर आप कर सकते हैं? मुझे ये बताइए। रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी। चलो, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है यही बता दो, और उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो होता है ये बता दो। चलिए बताइए। जी मैम। मैम रिसर्च मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में जानना। रिसर्च किसी चीज के बारे में जानना है। चलो, एडमिशन लेने के पहले कॉलेज के बारे में जाने थे तो क्या वो रिसर्च था? कॉलेज का नाम जानना क्या रिसर्च है? कॉलेज का नाम पूछना, जानना। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा तो हम तुम्हारा नाम जान रहे हैं, क्या ये रिसर्च है? नहीं, नाम जानना रिसर्च नहीं है। तो फिर क्या रिसर्च है? एग्जाम्पल से बता दो। उसके बारे में जानना, वो कॉलेज कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, ये सब मैम, तो उसके बारे में रिसर्च। चलो, ये रिसर्च हो गया। अब ये जो रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैम। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्यों है ये बता सकते हैं क्या पल्लवी? नहीं मैम, इतना तो डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं बता सकते। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक एग्जांपल दे दो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब मैम ये क्यों होता है, इसमें आता है ना मैम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। क्यों होता है ये जाने। उसके बारे में क्यों जाने या फिर क्या है। क्यों क्या सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके।
ठीक है, चलिए आप सबने सबका जो क्वेश्चन का आंसर था, कोई भी क्लियर आंसर क्यों नहीं देते हो? कोई भी क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ दीजिएगा जिसका, कितनी बार मैंने एग्जांपल दिया है, जब भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो बताती है हमने ये किया है, इसका ये बेनिफिट मिला है, किसी भी पर्टिकुलर प्लान पॉलिसी को जो एक्सप्लेन करके इतने लोगों को मैंने घर दिया, इतने लोगों को मैंने रोजगार दिया, ये सारा कुछ क्या होता है? डिस्क्रिप्शन जो कि किया गया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वही होता है ना। कितनी बार मैंने ये एग्जांपल दिया है, जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसका क्या बेनिफिट मिला है, कितने लोगों को बेनिफिट मिला है, किस तरह के एरिया में क्या बेनिफिट मिला है, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का होता है। किसी के पास नहीं होता है ये एग्जांपल। सबसे पूछा मैंने, सब पता नहीं क्या क्या एग्जांपल दे रहे हो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमेशा वाई से शुरू होगा और ये सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है ना। ये कोई रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च नहीं है। यहाँ पे लिखा नहीं जाता है सिनॉप्सिस, ठीक है। आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो आप इनिशियल लेवल पे कुछ जान रहे हैं। सपोज आपने कॉलेज एडमिशन का ही एग्जांपल अगर लिया, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जांपल करते हो, तो जो रिसर्च तुम करते हो कॉलेज के बारे में पता लगाना, कोर्स के बारे में पता लगाना, प्लेसमेंट के बारे में पता लगाना, ये कहीं किताब में कॉपी में इसका रिपोर्ट बनाते हो? बनता है रिपोर्ट? बनता है कभी? क्या बना के छापे हैं, पेपर में पब्लिश किए हैं? नहीं करते हैं। तो वो सिर्फ क्या होता है, डीप इंसाइट के लिए ये रिसर्च किया जाता है, ठीक है। वो सिर्फ इनिशियल लेवल ऑफ रिसर्च है जो कि प्रॉब्लम फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने पढ़ा था। आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में पता नहीं क्या करने लगते हो तुम लोग, क्या क्या एग्जाम्पल लाते हो जो कभी सुना भी नहीं है, और खुद ही बाद में कंफ्यूज होते हो, सामने वाले को कंफ्यूज करते हो। जितने लोगों को पता हो वो भी हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, है या नहीं? करते हैं कि नहीं? आपको ये पता है ना कि आपका जो आंसर गलत आंसर होता है ना, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, जो क्लास में है सब लोग सुनेगा, पता चला उसका इम्पैक्ट कुछ और, ये जो आंसर सही भी जानता हो वो भी उसको गलत बोलना शुरू कर दे कल से, ठीक है। तो ऐसा आंसर मत दो कि जिसका जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है एटलीस्ट वो बिगड़ जाए, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए आंसर। ये सारा मैं पल्लवी के लिए नहीं बोल रही हूँ, पूरे क्लास के लिए बोल रही हूँ। रिसर्च क्या है? कुछ जानना। तो क्या जानना? हर प्रॉब्लम रिसर्च होता है, हर क्वेश्चन का आंसर रिसर्च होता है क्या? तुम्हारा नाम जानने के लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किसी के मतलब उसका बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए रिसर्च करना पड़ता है ना। हाँ, तो बैकग्राउंड के बारे में जानना रिसर्च होता है, सब कुछ जानना रिसर्च होता है। तो आप बोलते हैं क्या कुछ जानना रिसर्च होता है? कुछ जानना रिसर्च नहीं होता है, डीप इन्वेस्टिगेशन रिसर्च होता है, ठीक है। इन डेप्थ नॉलेज गेन करना रिसर्च होता है, उसके सारे फैक्टर्स को समझना ये रिसर्च होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स को देखना रिसर्च होता है, ठीक है। मार्केट में कुछ खरीदने गए, आप दाम देख के खरीद लिए, क्वांटिटी देख के खरीद लिए, तो ये रिसर्च नहीं हुआ। अगर उसी एक प्रोडक्ट को आप खरीदने के लिए उस तरह का सारा प्रोडक्ट देख रहे हैं, सबका प्राइस, ठीक है, उसके कंटेंट सबको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांड जो भी सब सारा फैक्टर्स देख लो आप, कंपैरिजन करने के बाद हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए 4-5 ब्रांड हो, ठीक है। सबका क्वालिटी थोड़ा ना थोड़ा डिफर तो करेगा ही, प्राइस भी थोड़ा बहुत डिफर करेगा ही, इंग्रेडिएंट्स जो है इस्तेमाल हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत डिफर करेगा। अब इन सब में तुम्हारे इस्तेमाल के लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है
ये चूज करना उन सब में से ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना हो सकता है। हर क्वेश्चन का एक आंसर मिल गया वो रिसर्च नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा रिसर्च किया, वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है उसका, वो देखे, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, ब्रांड, सब कुछ देख रहे हो, तब तुम रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, किसी इंसान के बारे में जानना है तो पूरा का पूरा इंटरव्यू ही ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एक्सप्लोर करना हुआ ना। जैसे किसी को इंटरव्यू ही लिया जाता है, कहीं अगर कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए तो आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो वो क्या करना चाह रहा है, वो इंटरव्यू लेने का क्या मतलब है, क्यों करते हैं इंटरव्यू, क्यों लेता है वो, बताओ क्या है उसके पीछे, क्या लॉजिक है, बताइए। ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और क्या क्या ऑब्जर्व, सारा काम तो वो ऑब्जर्वेशन से कर नहीं पाएगा, क्वेश्चंस भी पूछेगा, फिर आपके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा, यस आपके एक्सप्लेनेशन को कहीं ना कहीं जज करेगा, पर्सनालिटी जजमेंट करेगा, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, सबसे क्वेश्चन पूछ देता है। और वो इंटरव्यूअर के माइंड पे डिपेंड करता है, वो कब आपसे क्या पूछना चाहता है। कोई स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं है कि आपको यही सवाल पूछना है। वो आपको देख के जो सवाल उसमें मन में आ गया, तो हो सकता है तुमसे सिर्फ मैथमेटिक्स का वो स्पेलिंग ही पूछ ले। तो ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं होता है कि आप यही क्वेश्चन पूछिएगा। वो चेक कर रहा है कि आप उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं। अब क्राइटेरिया उसके लिए जो भी रहा हो, लेकिन वो जज कैसे करेगा, ये सुटेबिलिटी जज करना क्या एग्जाम के बेसिस पे है? सारा क्वेश्चन तो, सारा जो क्या कहा जाए, जजमेंट का तरीका है, वो एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे हो सकता है। हो सकता है तुम 100% मार्क्स ले आओ, लेकिन हो सकता है तुम जॉब के लिए सुटेबल ना हो। ऐसा होगा या नहीं होगा? मैम, वो उसके हिसाब से ना आपको चेक कर रहा है। ये तो मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल भी दिया है। आप अगर किसी कंपनी में जाते भी हैं, तो अगर आपका इंटरव्यूअर कुछ पूछता है और आपने जो रिस्पॉन्ड किया है उसके और आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसके कंपैरिजन में वो इंसान आपके बारे में ज्यादा जानता है जिसने आपका इंटरव्यू लिया है। क्यों? क्योंकि उसने आपने किससे बहुत सारा का क्वेश्चन पूछा है, आपका रिस्पॉन्स देखा है, आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया है, तो उसके पास ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन होगा। और क्वालिटी इंफॉर्मेशन गेन करना ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ठीक है, समझ रहे हो इस सबको या नहीं? डिफरेंस देखो क्या है, सब रिसर्च ही का टाइप है, और बहुत सारा रिसर्च है जो अभी आप देख पढ़े भी नहीं है। तो सारा रिसर्च ही है, सब में हम इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के तरीका पे भी डिपेंड करता है क्या आपका रिसर्च का टाइप हो जाएगा, क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ऐसा वाइवा दोगे तो फिर तो हो गया। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तब फिर अब कुछ बोलेंगे तो फिर कुछ है ही नहीं। जितना मैंने क्वेश्चन किया है सब अजीब ही अजीब रिस्पॉन्स आता है तुम लोगों का। हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी डेटा शुरू करना है सर मुझे। सेकेंडरी डेटा सब लोग पढ़ के रखिएगा, ठीक है? पीडीएफ शेयर्ड है ना सबको? यस मैम। ठीक है, तो सब लोग पढ़ के रखना सेकेंडरी डेटा क्या है। फिर उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत शॉर्ट है, वो बहुत ही शॉर्ट है। और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, अदरवाइज रिसर्च नहीं हो पाएगा, फिर कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, मास्टर्स लेवल पे आए गए हैं ना, तो थोड़ा उसको मेंटेन करिए। चलिए ठीक है, फिर पढ़ के रखना सेकेंडरी डेटा।